हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है, आज हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, पॉली मतलब मोर देन वन। तो ऐसा सेकेराइड जिसमें कई सारे यूनिट्स हो मोनोसेकेराइड्स के। मतलब पॉलीसेकेराइड उनको कहते हैं जो कि कई सारे मोनोसेकेराइड्स से मिलकर बने होते हैं। दो तरह के पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, एक होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं, दूसरे होता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब ये होता है कि जो मोनोसेकेराइड होगा वो एक ही टाइप का होगा, मतलब इट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। या तो ग्लूकोज हो सकता है या गैलेक्टोज हो सकता है, मतलब जो भी मोनोसेकेराइड होगा केवल एक होगा। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड में जो होते हैं ये एक से ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बन सकते हैं, उनको कहेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। जैसे हेमीसेलुलोज, काइटिन हो गया, पेक्टिन हो गया, दीज आर द हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। और होमोपॉलीसेकेराइड में आते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन। ये दोनों ही पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब पॉलीमर। मोनोसेकेराइड का जो पॉलीमर है उसी को पॉलीसेकेराइड कहेंगे। अगर उस पॉलीमर का जो मोनोमर है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि बार बार रिपीट कर रही हो, अगर वो सेम हुआ तो उसको कहेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। जैसे स्टार्च बनाने के लिए हमको अल्फा डी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ स्टार्च एंड स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड। उसी तरीके से ग्लाइकोजन बनाने के लिए भी हमको अल्फा डी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। रफली बोला जाए तो ग्लाइकोजन और स्टार्च के स्ट्रक्चर में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। अंतर किस बात का होता है? अंतर बस इस बात का होता है कि ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग जो है स्टार्च के कंपेरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है और बाकी कोई अंतर नहीं होता है। और सेलुलोज भी पॉलीमर है, किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। अब आते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, जिसमें हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और काइटिन। काइटिन जो है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, जिसको नाग बोलते हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का स्ट्रक्चर जानने से पहले हम जानते हैं कि ग्लूकोसामिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आगे देखेंगे ग्लूकोसामिन का स्ट्रक्चर। ग्लूकोसामिन बनाने के लिए आप सिंपली जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं वैसे ही बना लो। OH हो जाएगा, यहाँ बस अंतर आता है, यहाँ पे NH2 जुड़ जाता है बस ग्लूकोसामिन में, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो ये आपका हुआ ग्लूकोसामिन, इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोसामिन। इसी इट इज कॉल्ड ग्लूकोसामिन, इसी को ग्लूकोसामिन कहेंगे। अगर इसे बनाना है नाग, मतलब NH ग्लूकोसामिन, तो ये जो NH2 है इसका हम एसिटाइलेशन कर देते हैं। एसिटाइलेशन का मतलब इससे जोड़ देंगे हम एसिटिल ग्रुप CH3CO। तो जो आपका रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा, बल्कि हम यहाँ बना देते हैं, इससे जुड़ जाएगा। अगर एसिटिल ग्रुप एसाइल ग्रुप है या एसिटिल ग्रुप हम जोड़ दिए तो कहलाएगा क्या? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। इसको हम कहेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। इसको कहेंगे एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और इसका शॉर्ट फॉर्म है नाग, NAG। It is a chitin is a derivative of N-acetyl glucosamine. Chitin इसी से बनता है। chitin है क्या? chitin एक्चुअली N-acetyl glucosamine से बनता है और ये कहाँ पाया जाता है? It is present in cell wall of fungi. फंजाई का जो सेल वॉल होता है उसको बनाने में chitin का रोल होता है। तो इसका याद भी कर सकते हो। Chitin is a polysaccharide. Which type of polysaccharide? Heteropolysaccharide, and it is present in the cell wall of fungi. Polysaccharides को
का क्लासिफिकेशन आगे और भी किया गया है। कुछ पॉलीसेकेराइड्स को हम कहते हैं स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और कुछ को कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड्स में भी स्टोरेज पॉलीसेकेराइड और it may be structural polysaccharide। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में आपका सेलुलोज और ग्लाइकोजन आते हैं, सॉरी स्टार्च और ग्लाइकोजन आता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन आपके स्टोरेज पॉलीसेकेराइड में जाएंगे। स्ट्रक्चरल में हो गया सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। तो ये हो जाएगा सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, क्योंकि ये सेल वॉल में पाए जाते हैं ना। These are present in the cell wall, that's why it forms a part of structure, that's why it is called as structural polysaccharide। स्टार्च, ग्लाइकोजन और these to form the part of storage polysaccharide, and cellulose, hemicellulose and pectin, these form the part of structural polysaccharide। आगे हम स्ट्रक्चर जानेंगे स्टार्च का। स्टार्च दोस्तों, ये स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में पाया जाता है और ये स्टोर किसमें होता है? अमाइलोप्लास्ट में। स्टार्च इज स्टोर्ड इन अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या है? अमाइलोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पे हम इस मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसको मतलब बताने जा रहे हैं। तो आप बता दें कि स्टार्च जो होता है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये पॉलीमर किसका है? अल्फा डी ग्लूकोज का। ये स्टार्च अमाइलोज से बना होता है और अमाइलोपेक्टिन से बना होता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मिलकर स्टार्च बनाते हैं। अमाइलोज में जो लिंकेज होता है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और अमाइलोपेक्टिन जो बनाते हैं इसमें जो लिंकेज होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अमाइलोपेक्टिन में पाया जाता है। अमाइलोज का स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये एक तरह से माल्टोज की तरह ही है। कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जुड़ते जाएंगे और अमाइलोज बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है। तो मान लेते हैं ये मान लो कि हमारा अमाइलोज कई सारा जुड़ता चला गया। सॉरी, अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ता वो चला गया। ऐसे इनफैक्ट तक जाएगा, इधर भी पीछे चला जाएगा। दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन की पोजीशन चेंज हो जाती है। चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठा कार्बन, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा कार्बन है, छठा कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन है, पांचवा एंड छठा कार्बन।
तरीके से यहाँ पर भी तो नंबरिंग किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2। तो ये अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिड लिंकेज होने के कारण ये बॉन्ड यहाँ से ग्लाइकोसिड लिंकेज बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा। तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम कहेंगे अमाइलोज। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है यही क्या है, अमाइलोज है। रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कॉल अमाइलोज। इसको वैलेंस सेटिस्फाई कर लो। तो इस तरह की यूनिट्स रिपीट होते हुए चली जाएंगी और जो स्ट्रक्चर बनता है इट इज कॉल्ड अमाइलोज। और ये जो लिंकेज है इट इज अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ओसिडिक लिंकेज। तो ये अमाइलोज हो गया आपका। अमाइलोपेक्टिन में क्या करते हैं, जैसे अमाइलोज का एक चेन रन कर रहा है, इसी के पैरेलल एक चेन और रन करा दूं, इट इज कॉल्ड अमाइलोज, इट इज अमाइलोज। इसका आप लोग बना सकते हो, यह अमाइलोज का स्ट्रक्चर होगा। अगर अमाइलोपेक्टिन बनाना है तो इसी के पैरेलल एक चेन ऊपर रन करा दो एज इट इज। ये इसमें देखा जाए तो अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिड लिंकेज होता है। तो ये अल्फा 1 मान लो, इसका कार्बन ले लो, छठा कार्बन नीचे वाले कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा बन जाएगा अमाइलोपेक्टिन। तो ये तो निकलेगा ही, 1 4 ग्लाइकोसिड लिंकेज जो होता है वो तो होगा ही, और साथ ही साथ 1 6 ग्लाइकोसिड लिंकेज होने के कारण इसका एच इसका OH निकल जाएगा। तो दिस लिंकेज फॉर्म अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिड लिंकेज। ऐसे ही यहाँ पर भी ब्रांचिंग हो जाएगी। तो दिस होल स्ट्रक्चर, तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इट इज कॉल्ड अमाइलोपेक्टिन। एक बार नोट कर लो, अमाइलोज बना दिया आपने। अमाइलोपेक्टिन जब बनाना होगा तो पहले वाली जो लेयर थी जो कि रन कर रही है इट इज पॉलीमर, इसका पहला कार्बन और दूसरे रिंग का दूसरे लेयर का छठा कार्बन का HOH रिएक्शन करेंगे और बना देंगे क्या, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिड लिंकेज। एंड वी नो दैट ग्लाइकोसिड लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ग्लाइकोसिड लिंकेज जो होता है वाटर मॉलिक्यूल के निकलने के कारण ही बनता है। अगर इनको हम केवल और शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो उसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। बस एग्जाम्पल ले रहे हैं हम थोड़ा सा। तो ये हमारा बन जाएगा पहला कार्बन मान लेते हैं इसका लिया हमने और छठा कार्बन इसका ले लिया, HO और ये हो जाएगा CH2। CH2 के साथ क्या जुड़ गया है O। तो ये जो लिंकेज हुआ
इसी को कहते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिड लिंकेज। दिस इज कॉल्ड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिड लिंकेज। और ये जो लिंकेज बनेगा आपका, ये जो लिंकेज बन रहा है यहाँ अच्छा होगा ना, तो इसको कहेंगे हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिड लिंकेज। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिड लिंकेज, सिडिक लिंकेज। तो दोस्तों यही है आपका स्टार्च। स्टार्च मतलब अमाइलोज और वाइल्ड से मिलकर बना होता है। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर स्टार्च के स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। बस अंतर ये होता है कि जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग दो तीन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को छोड़ने के बाद हो रही है, वहाँ पे ब्रांचिंग इससे थोड़ा तगड़ी होती है, मतलब ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, और बाकी कुछ खास अंतर नहीं होता है। मतलब ग्लाइकोजन इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एज कम्पेयर टू स्टार्च। तो ग्लाइकोजन के बारे में चाहें तो थोड़ा सा नोट कर सकते हैं, इसको भी आप लोग बना सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो। ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। इसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च। स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, स्टार्च के। बट ग्लाइकोजन इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग बहुत तगड़ी होती है। इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एज कंपेयर टू स्टार्च। स्टार्च जो होता है स्टोर होता है इन द स्टार्च फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें इसकी थी हम। तो स्टार्च स्टोर होता है इसमें अमाइलोप्लास्ट में। अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है। अमाइलोप्लास्ट क्या है, एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है, अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। स्टार्च जो होता है स्टोर होता है स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में, स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन के फॉर्म में स्टार्च स्टोर होता है। स्टार्च ग्रेन के दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक कंसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन और एक इसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन। बल्कि हम इसको रफ कर दें। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए स्टार्च ग्रेन का, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च ग्रेन देखते हैं जी हम, तो दो तरह के स्टार्च ग्रेन है। पहला होता है कंसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन। इसमें क्या होता है कि सिंगल हाइलम होगा, कॉमन सेंटर होगा इसका, इट इज सिंगल हाइलम, और दीज आर द स्टार्च ग्रेन। मतलब इसमें ये हाइलम कहलाता है, सिंगल हाइलम होगा, कंसेंट्रिक हाइलम होगा, एंड दीज आर द स्टार्च ग्रेन। जो इसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन होता है वो थोड़ा टर्मिनल में पाया जाता है, उसको कहते हैं इसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन। इसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन, इसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन। इसका कुछ इस तरह से होगा, टर्मिनल में हाइलम होगा इस तरह से ये, तो इसको हम कहेंगे ये आपका हाइलम होगा और ये क्या होगा, स्टार्च ग्रेन होंगे। तो वो था कंसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन और उसको कहते हैं इसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन। इसको कहेंगे कंसेंट्रिक स्टार्च ग्रेन। स्टार्च ग्रेन का फर्दर क्लासिफिकेशन है। अगर हम कहते हैं कि सिंगल हाइलम पाया जाता है स्टार्च ग्रेन में तो कहेंगे सिंपल स्टार्च ग्रेन। अगर
मोर देन वन हाइलम पाया जाएगा तो कहेंगे कंपाउंड स्टार्च ग्रेन। तो ये थोड़े बहुत कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नीट के एग्जाम में, तो हल्का सा जान जाओ, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो दो तरह के होते हैं, एक जिसको कहते हैं सिंपल स्टार्च ग्रेन और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टार्च ग्रेन। कंपाउंड स्टार्च ग्रेन अगर सिंगल हाइलम पाया जाएगा स्टार्च ग्रेन में, इफ सिंगल हाइलम इज प्रेजेंट